आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अनकही बातें। अनकही बातें में आज हम आपको बताने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। हाँ जी, सिंधु घाटी सभ्यता का वो सच जो आज तक आपको पता नहीं लगा है, ना ही किसी ने बताया है। सिंधु घाटी सभ्यता का ये पता था कि वो मांस भक्षी तो थे, लेकिन वो गाय का मांस खाते थे, ये हमें नहीं पता था आज तक। हम आपको वेरीफाइड न्यूज़ के थ्रू ये बताएंगे, जिस न्यूज़ का पूरी दुनिया में बोलबाला है। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं बीबीसी न्यूज़ हिंदी की। बीबीसी न्यूज़ पोर्टल के अकॉर्डिंग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय का मांस खाते थे। उस रिपोर्ट के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो लिखा है हम आपको बताते हैं। एक हालिया शोध में बताया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मोटे तौर पर मांस भक्षी थे। वे गाय, भैंस और बकरी के मांस खाते थे। सिंधु घाटी क्षेत्र में मिले मिट्टी के बर्तन और खान पान के तौर तरीके इस शोध के आधार हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पुरातत्व विज्ञान में पीएचडी और अब फ्रांस में पोस्ट डॉक्टोरल फेलो ए सूर्यनारायण ने सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान लोगों के खान पान के तौर तरीकों पर शोध किया। उनका शोध आर्कियोलॉजिकल साइंस नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ है। सिंधु घाटी के लोगों की जीवन शैली के बारे में हालांकि कई अध्ययन हो चुके हैं, लेकिन इस शोध में मूल रूप से उस क्षेत्र में उगाई गई फसलों पर फोकस किया गया है। समग्र रूप से इस शोध में फसलों के साथ मवेशियों और लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वैज्ञानिक विधि से इन बर्तनों की पड़ताल बताती है कि प्राचीन भारत के लोग उनमें क्या खाते पीते थे। पूरी दुनिया में पुरातत्व विज्ञानी इस तरह के अध्ययन कर रहे हैं। इससे मिलता जुलता शोध सिंधु घाटी सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों पर किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो गेहूं, चावल के साथ साथ अंगूर, खीरा, बैंगन, हल्दी, सरसों, जूट, कपास और तिल की भी पैदावार होती थी। पशुपालन में गाय और भैंस मुख्य मवेशी थे। इलाके में मिले हड्डियों के 50-60% अवशेष गाय भैंस के हैं, जबकि लगभग 10% हड्डियां बकरियों की हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोगों का पसंदीदा मांस बीफ और मटन रहा होगा। गाय को दूध के लिए, जबकि बैल को खेती के लिए पाला जाता था। हालांकि खुदाई में सूअर की हड्डियां भी मिली हैं, लेकिन सूअर किस काम आते रहे होंगे ये अभी स्पष्ट नहीं है। कुछ अवशेष और हिरण और पक्षियों के भी मिले हैं। इस शोध के लिए हरियाणा में सिंधु सभ्यता के स्थल राखीगढ़ी को चुना गया। आलमगीरपुर, मसूदपुर, लोहारी रागो और कुछ अन्य जगहों से मिले मिट्टी के बर्तनों को भी एकत्रित किया गया। इन बर्तनों से सैंपल लिए गए और वैज्ञानिक विधि से विश्लेषण से पता चला कि उनमें पशुओं का मांस खाया जाता था। शोध से पता चला है कि जुगाली करने वाले दूध से बने उत्पाद, जुगाली करने वाले पशुओं के मांस और वनस्पतियां इन बर्तनों में पकाई जाती थी। सिंधु घाटी के शहरी और ग्रामीण इलाकों में इस बार में कोई अंतर नहीं था। बर्तनों का प्रयोग कुछ अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी किया जाता था। तब उस इलाके में जुगाली करने वाले कई पशु थे और इन बर्तनों में दुग्ध उत्पादों का सीधा इस्तेमाल तुलनात्मक रूप से कम होता था। गुजरात में इससे पहले हुए एक अध्ययन से पता चला था कि मिट्टी के कई बर्तनों में मुख्य रूप से दुग्ध उत्पाद ही पकाए जाते थे। ये शोध साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित हुई थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पुरातत्व विज्ञान में पीएचडी और अब फ्रांस में पोस्ट डॉक्टोरल फेलो ए सूर्यनारायण का कहना है कि शोध के अगले चरण में ये पता किया जाएगा कि संस्कृति और जलवायु परिवर्तन की पृष्ठभूमि में खान पान के तौर तरीके में सिलसिलेवार तरीके से क्या बदलाव आए। उनका कहना है कि ये पता लगाने में मिट्टी के बर्तनों के अवशेष अहम भूमिका अदा करेंगे। उनका ये भी कहना है कि दक्षिण एशियाई शहरों में पुरातात्विक जगह से मिले मिट्टी के बर्तनों का विश्लेषण करके हम प्रागैतिहासिक काल में दक्षिण एशिया में खान पान में विविधता को समझ सकेंगे। ए सूर्यनारायण ने अपने शोध में सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ जानकारियों को शामिल किया है। प्रागैतिक ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भौगोलिक रूप से आधुनिक पाकिस्तान, उत्तरी पश्चिम भारत, दक्षिण भारत और अफगानिस्तान के इलाकों में था। मैदान, पहाड़, नदी, घाटी, रेगिस्तान और समुद्र तटीय अलग अलग इलाकों में सिंधु सभ्यता का विस्तार था। इसमें 5 मुख्य शहर और कई छोटी आबादियां शामिल हैं, जिनकी अवधि ईसा पूर्व
2600 से ईसा पूर्व और 1900 के बीच है। हार चूड़ी वज़न मापने के लिए टुकड़े और मोहर सिंधु सभ्यता की खासियतों में शामिल हैं। लेन देन में वस्तुओं की अदला बदली का व्यापक प्रचलन था। ये नहीं कहा जा सकता कि सिंधु सभ्यता के शहरों का गांवों पर दबदबा था। दोनों का संबंध मुख्य रूप से आर्थिक आदान प्रदान पर आधारित था। ईसा पूर्व 2100 के बाद सिंधु सभ्यता के पश्चिमी भाग धीरे धीरे खाली होते गए और पूर्वी भाग विकसित हुए। इस दौरे में सिंधु सभ्यता में शहर कम, गांव अधिक थे। इसकी कई वजह बताई जाती हैं कि जिनमें खराब मानसून को सबसे बड़ा कारण बताया जाता है। ईसा पूर्व 2150 के बाद कई सदियों तक यही हालात रहे। तो ये थी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी, और इस जानकारी को वेरीफाई करने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है BBC न्यूज़ हिंदी का। आप वहां जाकर लिंक देखकर रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। बिल्कुल शोध पर आधारित रिपोर्ट है, वेरीफाइड है, अपनी तरफ से बनाई नहीं जाती। जो बात होती है, जो सत्य होता है अनकही बातों में, वही आप तक पहुंचाया जाता है। तो देखते रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।